आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। विधानसभा मुख्यालय पर करोड़ों रुपए की परियोजना अधूरी पड़ी है। क्षेत्र में शिक्षा की दुर्दशा है। सरकार ने भवन तो दिए परंतु शिक्षक नहीं दिए। व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा बुरी दौर से गुजर रही है। छात्र छात्राएं अव्यवस्था के बीच बैठकर पढ़ाई कर रही हैं। पक्ष और विपक्ष ने अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन किया होता तो क्षेत्र की तस्वीर कुछ और ही होती। सीधे तौर पर कहें तो क्षेत्र की तरक्की के लिए विपक्ष ने कभी मुद्दे नहीं उठाए, वहीं पक्ष ने अपने वादों को नजरअंदाज किया। विधानसभा में विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि जातिगत समीकरणों पर चुनाव होते हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में स्थानीयों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, परंतु पार्टी के ऊपरी नेतृत्व ने मंशाओं पर पानी फेर दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी होती तो शायद आज हमें स्थानीय प्रत्याशी की मांग के लिए आवाज बुलंद नहीं करनी पड़ती। विकास से परे एक बार फिर बड़ा मलहरा विधानसभा उपचुनाव की नैया पार करने की तैयारी की गई है। क्षेत्र के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस विधायक उमा यादव के प्रयास से वर्ष 1996 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के 24 वर्ष बाद ये संस्थान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भवन निर्माण हेतु संस्था को वर्ष 1998 में 4.382 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई, परंतु बजट के अभाव में ये भूमि गायब हो गई। औद्योगिक प्रशिक्षण की भूमि पर शासकीय महाविद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय के भवन खड़े हो गए। संस्थान को बजट मिलने के बाद नए सिरे से भूमि आवंटित की गई। खसरा नंबर 395/1/1 रकबा 3.319 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन कदीम धरोहर के रूप में दर्ज है। 20 नवंबर 2015 को कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के माध्यम से चरोकर भूमि का अंश भाग 1.600 हेक्टेयर कौशल विकास केंद्र आवंटित की गई, जो कि पिछले आवंटन से आधी भी नहीं है। कम रकबा में भवन निर्माण तो हो गया, परंतु छात्र निवास के लिए जमीन पर्याप्त नहीं। हाल ही में यहाँ 85 स्टूडेंट प्रशिक्षण ले रहे हैं। रहने की व्यवस्था होने से क्षेत्र अन्य छात्र छात्राएं यहाँ प्रवेश लेने में असुविधा महसूस करते हैं। संस्थान में सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, कहीं पद खाली है। आधी अधूरी व्यवस्थाओं के बीच संस्था में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक, कोपा, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड चल रही है। क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली संस्था की तरफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। उदासीनता के चलते एक बड़ी सौगात काठन नल जल योजना 1.5 दशक बाद भी शुरू नहीं हो सकी। योजना से नगर के आधे वार्डों को 1000 से अधिक परिवारों की प्यास बुझाने की योजना स्वीकृत हुई, जिम्मेदारों की उदासीनता से अधूरी पड़ी है। सरकार ने उपचुनाव का लाभ लेने के लिए वर्ष 2006 में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना 87 लाख रुपए की लागत से धोरा मार्ग स्थित भवन में शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा है। उपचुनाव के बाद सरकार और स्थानीय नेताओं ने शासकीय महाविद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। स्थापना के 14 वर्ष गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर टूटी फूटी व्यवस्थाओं का संचालन हो रहा है। सरकारी खर्चे से वर्ष 2008 में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 50 लाख रुपए की लागत से सुंदर भवन बनाया गया। संचालन के उपरांत परिसर में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण भी हुआ, परंतु सरकार स्कूल में पढ़ाई के ठोस इंतजाम नहीं जुटा सकी। सरकार ने 1 दशक पूर्व क्षेत्र को मॉडल स्कूल की सौगात दी, परंतु यहाँ पढ़ाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं आज तक नहीं मिल पाई। शर्मनाक बात यह है कि स्थापना के 10 वर्ष निकलने के बाद भी सरकार शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की भरपाई नहीं कर पाई है। विभाग की माने तो संस्थान में 16 पद स्वीकृत है, इनमें से मात्र 1 भूगोल शिक्षक की भरपाई हुई है। 120 गाँवों को काठन का पानी मिलने का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने योजना में 187 करोड़ रुपए खर्च किए। ठेकेदार ने योजना के अनुसार कार्य पूरा कर दिया। असहयोग के चलते योजना 3 वर्ष बाद भी जल निगम को हैंडओवर नहीं हो सकी।